चीन, भारत और कोरिया, इन 3 देशों के कांच की तुलना करें तो किसका कांच सबसे ज्यादा दमदार है? अगर इस बार भारत में बना सामान हार गया तो वह घुटनों के बल बैठकर चैनल को फॉलो करने वाले फैंस को पापा कहकर पुकारेगा। इसीलिए आज खास तौर पर यह टेस्ट किया गया है। सबसे पहले मंच पर आया भारत में बना कांच। देखा गया कि परीक्षण करने वाले ने उच्च तापमान वाली फ्लेम थ्रोअर उठाई और भारत के कांच पर परीक्षण शुरू किया और चीन का कांच भी तुरंत उसके बाद आया। इस समय दोनों तरफ के कांच का तापमान लगभग 1000 डिग्री तक पहुंच गया था। अचानक एक तेज आवाज के साथ भारत का फायर प्रूफ कांच सीधा टूट गया और उसके टुकड़े जमीन पर बिखर गए। मैं तो अभी तक प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाया था कि भारत का कांच ऐसे ही खत्म हो गया। माना पड़ेगा, ये भारत में बना सामान वाकई बहुत बढ़िया है। और इसी समय चीन के कांच में भी एक तेज आवाज के साथ कई दरारें आ गईं, लेकिन फिर भी उसके टूटने के कोई संकेत नहीं थे। जैसे जैसे उच्च तापमान से लगातार गर्मी मिलती रही, चीन का कांच भी पिघलने लगा, लेकिन आखिरकार वह पूरी तरह से नहीं टूटा। जब भारतीय भाई ने यह नतीजा देखा तो उसका चेहरा तुरंत उतर गया और उसने फौरन बात बदलते हुए कहा, यह तो बस एक बंदूक है, इससे ये साबित नहीं होता कि चीन का कांच वाकई मजबूत है। अगर हिम्मत है तो लावा टेस्ट करके दिखाओ। अगर चीन का कांच लावा की गर्मी सह ले तो मैं सबको उल्टा होकर सिर धोने का करतब दिखाऊंगा। ठीक है, भाई की मांग पूरी करने के लिए हम लावा लेकर टेस्ट करते हैं। सबसे पहले फिर से भारतीय निर्मित कांच को लाया गया, उसे अच्छे से और सुरक्षित तरीके से रखा गया। फिर तैयार किया हुआ गर्म लावा धीरे धीरे भारतीय कांच पर डाला गया। लेकिन हैरानी की बात यह हुई कि लावा जैसे ही कांच पर पड़ा, अभी ठीक से फैला भी नहीं था कि एक तेज आवाज के साथ भारतीय कांच तुरंत टूट गया और कई टुकड़ों में बिखर गया। अरे भाई, मैं तो अभी तक समझ भी नहीं पाया था कि भारतीय कांच ऐसे ही खत्म हो गया। मानना पड़ेगा, ये भारतीय कांच वाकई बहुत ही बेकार है। तीसरे भाई ने जैसे ही यह नतीजा देखा, उनके चेहरे पर छेप आ गई और तुरंत बोल पड़े कि जब उनका भारतीय कांच लावे की इतनी गर्मी नहीं सह सका तो चीन का कांच भी बिल्कुल नहीं सह पाएगा। अगर चीन का कांच लावे की गर्मी सह गया तो वह उस कांच को बिस्किट समझकर चबा जाएगा। ठीक है, तीसरे भाई को हकीकत दिखाने के लिए हम सीधे चीन का कांच निकालकर टेस्ट करते हैं। परीक्षण के दौरान उस व्यक्ति ने उस पर मैग्मा डाल दिया। एक क्षण में चिंगारियां उड़ने लगीं और प्रचंड आग ने चीनी कांच को जला दिया। हालांकि चीनी कांच में दरार का कोई लक्षण नहीं दिखा और यह अभी भी मैग्मा के क्षरण का प्रतिरोध कर रहा है। इसी तरह करीब 10-15 मिनट तक लगातार तपाया गया, लेकिन चीन के कांच को बस थोड़ा सा काला होने के अलावा कोई नुकसान नहीं हुआ।